दोस्तों, कमलवीर सिंह नाम का एक आदमी होता है। उसका उम्र लगभग 45 साल होता है। उसके पत्नी का किसी बीमारी के चलते कुछ दिन पहले मृत्यु हो जाती है और अब इधर कमलवीर सिंह को अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ प्यार हो जाता है और वो उससे दोस्ती कर लेता है। अब फिर कमलवीर सिंह को इधर जब भी मौका मिलता था तो वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और वो महिला भी जब भी मौका पाती थी तो कमलवीर सिंह के घर आकर के एक ही रूम में शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इधर कमलवीर सिंह उस महिला के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि पूरे रूम के अंदर सिसकारियाँ गूंजती थी और रूम से बाहर भी निकलती थी। दोस्तों, इधर कमलवीर सिंह का एक बेटी भी होती है। उसका नाम अंजलि होता है और उसका उम्र जो है 16 साल होता है। एक दिन कमलवीर सिंह उस महिला के साथ अपने घर के अंदर एक रूम में शारीरिक संबंध बना रहा होता है और इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा होता है कि उसकी सिसकारियाँ रूम से बाहर निकल रही होती है और रात में उसकी बेटी अपने कमरे में सो रही होती है। उसका नींद जब आधी रात को खुलता है तो उसे उसके पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो उठ करके जा करके देखती है तो उसके पिताजी उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तो बेटी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप आकर के अपने कमरे के अंदर फिर सो जाती है। दोस्तों, जब अगले दिन का सुबह होता है तो उसकी बेटी उठती है तो अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि पिताजी, आप जो ये सब कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। यदि आपको यही सब करना है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। फिर कमलवीर सिंह अपनी बेटी की बात समझ जाता है। उसकी बेटी बार बार समझाती है पर कमलवीर सिंह नहीं मानता है। एक महीने में कमलवीर सिंह उस महिला के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक संबंध बनाया था और उसकी बेटी जो है बीच बीच में समझाती थी। उसका पिता के सर के ऊपर पानी जब चढ़ जाता है तो वो काफ़ी गुस्सा जाता है उसकी बेटी के बार बार समझाने से। फिर वो अपने बेटी के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसे सुन करके दोस्तों आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को पूरा समझने से पहले दोस्तों आप सबसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सबको नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी अच्छे तरह से समझते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। तो आज की जो ये सच्ची घटना है वो है भोपाल शहर की। भोपाल शहर के अंतर्गत एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है कमलवीर सिंह और उसकी एक बेटी होती है। वो काफ़ी होशियार होती है। उसकी उम्र 15 साल होता है। उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे खासा नंबर आया करता था। अंजलि जो है पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनना चाहती थी, इसलिए अंजलि मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी। कमलवीर सिंह भी वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छे खासा पैसा कमाता था। एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और वो अपने पत्नी को वहीं सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और 1-2 महीने तक उसका इलाज चलता है, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती है। आखिरकार कमलवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अब जो है कमलवीर सिंह के सर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और कमलवीर सिंह रोने लगता है और फिर अपने पत्नी को लेकर के घर आता है और रीति रिवाज से उसकी अंतिम संस्कार कर देता है। और दोस्तों, इधर फिर कमलवीर सिंह के ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ आ जाता है और अब वो दुखी रहने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वो अब अक्सर अपने पत्नी को याद करता ही रहता है। और इधर अब अंजलि के सर के ऊपर से भी उसके माँ का साया उठ चुका था तो अंजलि भी दुखी और परेशान रहने लगती है। इधर देखते ही देखते 5-6 महीने का समय गुजर जाता है तो आसपास पड़ोस के लोग कहते हैं कमलवीर सिंह से कि तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी पत्नी ले आ लो तो तुम्हारे बेटी को भी माँ का साया मिल जाएगा और तुम भी खुशी खुशी रहोगे। लेकिन दोस्तों, कमलवीर सिंह जो होता है वो अपने आसपास पड़ोस के लोगों का बात नहीं मानता है और वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर 15 दिन का और समय बीतता है तो कमलवीर सिंह के पड़ोस में एक महिला रहती थी, उसका नाम रजनी होता है। उसका पति घर पे नहीं रहता है, वो बाहर रह करके पैसे कमाया करता था तो रजनी भी घर में अकेली रहती थी।
रजनी को भी अब एक मर्द की कमी महसूस होने लगी थी, तो वो जो है कमलवीर सिंह के ऊपर अब डोरे डालना शुरू कर देती है। इधर रजनी की उम्र जो है वो 40 साल की थी। अब कमलवीर और रजनी एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते थे, तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। आखिरकार एक दिन अंजलि अपने स्कूल के लिए चली जाती है, तो कमलवीर सिंह उस महिला को अपने घर के अंदर बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, और इतने जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि रजनी की होश उड़ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो कमलवीर सिंह अब जो है रजनी को छोड़ देता है और रजनी अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इधर जैसे ही 3-4 दिन का और समय बीतता है, तो कमलवीर सिंह अब कहीं न कहीं रजनी के बगैर नहीं रह पाते हैं, और रजनी भी कहीं न कहीं कमलवीर सिंह के बगैर नहीं रह पाती हैं। तो एक दिन होता क्या है कि जब अंजलि रात के समय सो जाती है, कमलवीर सिंह रजनी को अपने घर के अंदर बुलाते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, और कपड़े उतारने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उस रात भी कमलवीर सिंह रजनी के साथ इतनी बुरी तरह से संबंध बनाते हैं कि रजनी की सिसकारियाँ रूम के अंदर और रूम से बाहर भी निकल रही होती है। तो बगल के ही कमरे में कमलवीर सिंह की बेटी अंजलि सो रही होती है, तो उसकी नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो वो सुनती है कि उसके पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो वो जाती है उठ कर के पिता के कमरे के पास, तो सुनती है और देखती है कि उसके पिताजी रजनी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस दृश्य को देख करके अंजलि वहां से वापस आ जाती है और अपने रूम में फिर जा कर के सो जाती है। दोस्तों, जब इधर अगले दिन का सुबह होता है, तो अंजलि अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि पिताजी, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि यही सब करना है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो। इधर बेटी के बार बार समझाने के बावजूद भी कमलवीर सिंह नहीं मानता है और रजनी को बार बार अपने रूम में बुलाता है। इधर देखते ही देखते 1 महीने का समय बीत जाता है और वो उसके पिता के आदत में सुधार नहीं आता है। तो एक दिन अंजलि अपने पिता को रंगे हाथ पकड़ लेती है शारीरिक संबंध बनाते समय, तो वो काफ़ी गुस्साती है और रजनी को भी काफ़ी डांट फटकार लगाती है कि तुमने तो हमारे पिता का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। और पिताजी को भी काफ़ी डांटती है, पर उसके पिताजी नहीं मानते हैं। उसके पिताजी भी उल्टे भड़क जाते हैं अंजलि के ऊपर। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। और इधर कमलवीर सिंह अपने ही बेटी को इस तरह से डांटते हैं, बेटी को काफ़ी बुरा लगता है और अंजलि अपने रूम में आकर के सो जाती है। फिर जब सुबह होता है तो अंजलि अपने पिता को समझाते हुए कहती है, आपको यही सब करना है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं दूसरे पत्नी के साथ, या तो फिर आप नामर्द हो या तो फिर शादी कर लो। जब अंजलि अपने ही पिता से इस तरह की बातें कहती है तो उसके पिता को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में फैसला ले लेते हैं कि आज हम इसको अपनी मर्दानगी दिखाई ही देते हैं। फिर उसके पिता कमलवीर सिंह जो होते हैं वो अपने बेटी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि उसका बलात्कार करने लगते हैं। वो लगभग 2-3 बार उसके साथ बलात्कार करते हैं। इसके बाद वो छोड़ देते हैं। लगभग 2-3 दिन तक वो ऐसा करते हैं, पर वो बेटी अब बर्दाश्त करने वाली नहीं होती है। 2-3 दिन तक उसके साथ गलत करते हैं। इसके बाद वो नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है। अपने पिता के सारी करतूत के बारे में पुलिस वालों से बता देती है। जब सारी सच्चाई अंजलि बता देती है पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ के दरोगा तुरंत एक्शन लेते हैं और अंजलि के घर आते हैं और उसके पिता कमलवीर सिंह को तुरंत गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट भेज देते हैं। फिर कोर्ट वहाँ से उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती हैं और वो हमेशा के लिए जेल चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा आपका दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि समाज में कुछ विपरीत मानसिकता के लोग रह रहे होते हैं, तो उनसे बचना बेहद ज़रूरी है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमलवीर सिंह जो अपने बेटी के साथ किया वो बेहद शर्मसार करने वाला कांड किया, रिश्तों को तोड़ने वाला काम किया था। इस तरह से कमलवीर सिंह को अपने बेटी के साथ नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।